Hello students, let's continue lesson 2 Hornbill class 11. We are not afraid to die. In the first part we read that the narrator had faced many problems. Their water pumps stopped to work and the ship was overflown with water. Sue had some injuries as well. They were trying to connect somebody through the calls, but they didn't get any response to their mayday calls. So now let's start. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो 2 जनवरी को एवरीथिंग वॉज डिजास्ट्रस, लेकिन जनवरी 3rd की सुबह तक जो पंप जो थे, द पम्प्स एट द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल. मीन द वाटर वॉज देयर इन द शिप बट दैट वॉज अंडर कंट्रोल and for us to take 2 hours rest in rotation, and rotation mean turn by turn they were able to take rest of 2 hours. Mean on the 2nd January they were not able to take rest because they have to pump out the water from the ship, but by the morning of 3rd January the situation was somewhat under control and they were able to take 2 hours rest in rotation. Mean one by one कि पहले जैसे नैरेटर ने रेस्ट कर लिया, बाकी सब लगे रहे, फिर हैरी ने रेस्ट कर लिया, फिर सब लगे रहे. इस तरह से उन्होंने टर्न वाइज काम करते रहे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन कहीं ना कहीं वो देख रहे थे पानी बाहर निकाल रहे हैं, स्टिल वाटर वॉज देयर इन द शिप. दे फेल्ट दैट देयर वुड बी ट्रमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कि वाटर लाइन के नीचे कहीं ना कहीं जो शिप का नीचे वाला भाग है, कहीं ना कहीं लीकेज तो है जहाँ से पानी आ रहा है. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स was smashed down to the keel. तो जैसे ही उन्होंने देखा तो जो मेन रीफ फ्रेम्स थे, रीफ फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स ऑफ जो वुड थे, वर स्मैश डाउन, वो टूट गए थे टू द कील. कील क्या होता है? कील मीन्स स्टील along the bottom of a ship which helps is to keep up straight. जो बोट होता है, शिप होता है, उसके नीचे जो होता है स्टील का बना भाग होता है जो उसको सपोर्ट करता है, वो टूट गया था. इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस. जो स्टारबोर्ड था, जो राइट साइड का जो हल था, हल मीन क्या होता है, कवरिंग ऑफ जो शिप था, वहाँ से कुछ एक कवर्ड पार्टीशन को छोड़कर पानी जो था अंदर आ रहा था, वो उसको रोक नहीं पा रहा था, कुछ एक पार्ट्स को छोड़कर. मीन अंदर जो पानी था, जो लीकेज थी, वो कहीं ना कहीं आ रही थी. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. कहते हैं जब उन वेव ने उन्हें हिट किया उसके बाद 15 घंटे तक वो सर्वाइव करते रहे. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. बट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज एंड इनॉर्मस एंड जाइगेंटिक वेव्स द वेव वॉकर नॉट इन अ कंडीशन टू take them to Australia. Mean wave walker wouldn't hold together long enough. Mean wave walker जो थी, अब वो इतनी ताकतवर या वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी कि वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाई. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जहाँ उन्हें पहुँचना था वहाँ जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल नहीं थी, वो सारी चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं थी. मीन उनकी जो वेव वॉकर थी उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो उनको एग्जैक्ट उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा पाए. तो अब अगर वो उसी वो वेव वॉकर के साथ उस डेस्टिनेशन की ओर निकलते, क्योंकि वेव वॉकर अब ठीक नहीं थे, तो डेफिनेटली उनको मीन वो ठीक नहीं रहने वाले थे, डूब सकते थे, कुछ भी हो सकता था. इसलिए नैरेटर ने क्या किया, ही चेक्ड आर चार्ट्स, ही चेक्ड हिज चार्ट्स, कैलकुलेशन किया उसने, और कैलकुलेशन करके उसने क्या पाया कि 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, ईस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 2 स्मॉल आइलैंड हैं. मीन जहाँ वो जा सकते हैं. इसको एग्जांपल से समझिए क्या सिचुएशन है. मान लीजिए गाड़ी से हम कहीं जा रहे हैं और उसमें पेट्रोल कम रह गया है, और वो पेट्रोल इतना है कि आपको नियर बाय जगह तक पहुंचा सकता है. जैसे रास्ते में अगर कोई पेट्रोल पंप आ रहा है, आप वहां तक जा सकते हैं, तो बजाय सीधे जाने की बजाय आप पहले उस पेट्रोल पंप पे जाएंगे, अपनी गाड़ी को, टैंक को फुल कराएंगे. तो सिमिलरली अब उनके सामने प्रॉब्लम क्या थी कि वेव वॉकर की सिचुएशन ऐसी थी नहीं जो उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा पाए. इसलिए उन्होंने क्या किया, जो चार्ट्स वगैरह थे उनको कैलकुलेट किया और देखा कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से 2 स्मॉल आइलैंड है, तो बेटर क्या होगा वहीं पर जाना. वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडम, एक जो आइलैंड था दैट्स नेम वॉज आइल एम्स्टरडम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. फ्रेंच साइंटिफिक बेस था वो. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean.
और नरेटर कहता है हमारी होप उस टाइम क्या थी, वास्ट ओशन में पिन प्रिक मीन क्या होता है, स्मॉल होल, जैसे छोटे छोटे एक समुद्र में एक छोटा सा छेद हो जाना। मीन क्या है कि इतनी बड़ी जगह पे, इतने बड़े महासागर में हमारा मतलब उस जगह पर जाना ही हमारी एक होप थी कि एटलीस्ट हम आइल एम्स्टर्डम पहुँच जाएँ। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। लेकिन जब तक जो सीज थे, जो हवा थे, वो कम फ्यूरियस नहीं हुए। अबेटेड मीन क्या होता है, टू बिकम लेस फ्यूरियस, मतलब जब तक उनकी विंड की और जो सी वेव्स की उनकी जो प्रेशर था या उनकी जो स्पीड थी वो कम नहीं हुई ताकि हम अपना सेल लहरा सकें, आर चांसेस वुड बी स्लिम एंडेड, तो हमारे चांसेस नहीं थे। मतलब अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, हवा कम नहीं होती, वेव्स का साइज़ अगर कम नहीं होता, तो मुश्किल था हमारे लिए ऐसा कर पाना। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो बड़ी बड़ी लहरें आई थी उन्होंने हमारे जो ऑक्सिलरी मीन क्या होता है, एडिशनल इंजन जो थे उनको भी ख़राब कर दिया था। तो हमारे पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं था कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएँ। दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू रीच समवेयर वेयर वी कुड बी comfortable for some time. So on January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. So on January 3rd जनवरी को भी चलता रहा। 4th जनवरी को 36 घंटे हो गए थे उन्हें लगातार पंपिंग करते हुए, लगातार पानी निकालते। तो अब उनके पास क्या था, फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, पानी कुछ ही बचा हुआ था। मीन अभी जो फ्यू सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है कि शिप में से मैक्सिमम पानी उन्होंने निकाल दिया, अब थोड़ा ही बचा हुआ था। लगातार 36 आवर्स उनको हो गए थे पंपिंग करते हुए, पानी को बाहर निकालते हुए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब नरेटर कहता है कि हमें जो पानी आ रहा था उसके साथ पेस अब बनाना था, मीन जो आ रहा है उसी को तुरंत निकाल दिया जाए। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। जो मेन मास्ट है, जो मेन पतवार होती है, उस पर हम कोई एंकर वगैरह नहीं लगा पाए। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और रिगिंग जो था, रिगिंग मीन क्या होता है, जो रॉप्स होती हैं जो मास्ट को बैलेंस करती हैं उनको कहते हैं। जो रिगिंग था वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, जो हल का जो डैमेज सेक्शन था उसको डेफिनेटली वो एक तरफ कर देता। हल क्या होता है, कवरिंग ऑफ द शिप, जो शिप पर उन्होंने कवरिंग बिछा रखी थी, अगर वो प्रेशर डालते, रस्सियाँ बांध कर प्रेशर डालते तो वो भी टूट सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, और इसलिए हमने जो स्टॉर्म जिप थी उसको निकाला एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। और जहाँ मैंने सोचा, जहाँ हमें लगा कि 2 आइलैंड हैं, हम उस डायरेक्शन में निकल पड़े। क्योंकि अब जो था वेव वॉकर की सिचुएशन या हमारे पास जो कुछ था वो सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो हमें अमेरिका पहुँचा पाए। तो इसलिए नरेटर ने क्या सोचा कि जहाँ 2 आइलैंड हैं वहाँ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स वगैरह मिले, तो 2 दिन में हमने अपना पहला भोजन किया। मतलब 2 दिन से लगातार पंपिंग वगैरह में वो लगे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। 2 दिन के बाद उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खाया। बट आर रिस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट मीन रिलीफ। तो जो पानी कम आ गया था उससे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा जो रिलैक्स था, जो रिलीफ था, दैट वो शॉर्ट लिव्ड, कम समय का था वो। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। लगभग 4 बजे शाम को, 4 जनवरी को शाम को 4 बजे काले काले बादल जो थे वो हमारे पीछे पीछे बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के अंदर अंदर हवा की स्पीड भी 40 knots के आसपास हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। सीज वर गेटिंग हायर मीन क्या है, जो सी लेवल था, जो वाटर लेवल इन द सी था, वो भी ऊंचा हो गया। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। सारी रात जो वेदर था वो डिटीरियोरेट मीन दैट यूज टू बिकम वर्स। जो वेदर था वो उसकी भी हालत, मतलब वेदर की जो सिचुएशन थी वो भी ख़राब होती रही, ख़राब मौसम होता रहा सारी रात। एंड बाय डॉन ऑन January 5 आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और जनवरी 5 की सुबह तक अगेन सिचुएशन जो थी वो डेस्परेट, दैट वॉज होपलेस। मीन अभी कुछ ठीक हुआ, लेकिन फिर 4 जनवरी को शाम को उनकी वही सिचुएशन हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, नरेटर कहते हैं, व्हेन ही वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन इन देयर रूम, जोनाथन हिज सन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जो बच्चा है वो पूछता, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। Narrator said that he tried his best to assure the children that they would just come out of this typical and disastrous situation. उनको भी पूरी तरह से assurance करने की कोशिश की नरेटर ने कि सब कुछ ठीक कर लेंगे। But daddy, he went on. But John kept on saying, Daddy, we are not afraid of dying if we can all be together. You and mommy, Sue and I.
तो कहता है कि मतलब एक बच्चे के जो वर्ड्स हैं दैट वर फुल ऑफ होपफुलनेस, वो कितने बढ़िया शब्द कहता है जहाँ वो सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, किसी टाइम भी वो उनका जहाज़ डूब सकता है, लेकिन वो बच्चा जो है जो बहुत छोटा है 6 साल का है, वो कितनी बड़ी बात कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। वो कहता है कि डैडी हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब इकट्ठे हैं तो। आप, मम्मी, मैं और स्यू, मीन अगर हम सब इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते, हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर लेंगे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। इतनी बड़ी बात एक छोटे बच्चे के मुंह से सुनकर नरेटर कहता है, ही डिडंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन टू रिप्लाई, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन इन शब्दों को सुनकर बच्चों के कैबिन से नरेटर निकलते हैं और कहते हैं, विद एवरीथिंग आई हैड, मीन जितनी भी पावर मुझ में बची हुई थी उससे मैं सी से लड़ने के लिए निकल पड़ा, जो कुछ भी मेरे पास बचा था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड साइड जो थी, राइट जो साइड थी जो कमज़ोर हो गई थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने डिसाइड किया कि उसको संभाला जाए, उसको रेज किया जाए। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, और जो अनडैमेज्ड पोर्ट हल था, जो ठीक ठाक पार्ट था हल का, उसको जो वेव्स थी उनको ऑन कमिंग वेव्स, जो वेव्स उनकी ओर आ रही थी उनको रोकने के लिए यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। तो improvised मीन क्या होता है, जो कुछ बचा हुआ था, जो कुछ भी मतलब हमारे पास बची हुई थी, जितनी ताकत थी या जो सामान हमारे पास बचा हुआ था, सी एंकर के साथ हैवी नाइलॉन रोप हमने उठाई और लगभग जो 22 लीटर की 2 प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन वो भी उठाए जो उनको हेल्प करते। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम, किस शाम, 5 जनवरी की शाम को नरेटर कहता है कि मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। ब्रोकन प्लैंक्स क्या होते हैं, लॉग्स ऑफ वुड, जो लकड़ी के तख्ते थे जो टूटे थे उनमें से पानी और भी अंदर आ रहा था और वो दोनों हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर बिकॉज द वाटर वॉज कमिंग इन, दे वर नॉट एबल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इन द शिप, so it was very apparent to them that the end was near. But Wavewalker rode out the storm and by the morning January 6, but something happened and Wavewalker जो थी वो तूफ़ान से बाहर निकल गई और 6 जनवरी की सुबह तक with the wind easy, हवा भी हल्की हो गई, मतलब हवा का प्रेशर भी कम बन गया। I tried to get a reading on the sextant। तो sextant क्या होता है, the instrument for measuring angles, भाई हम किस डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं, वो sextant निकाला, रीडिंग उस पर करना शुरू किया। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, जो चार्ट रूम था वहाँ पर मैंने हवा की क्या स्पीड उस पर काम करना शुरू किया। चेंज ऑफ कोर्स हेयर मीन डायरेक्शन कैसे बदल रही उसको देखा। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, और किस डायरेक्शन में हमारा ड्रिफ्ट फ्लो हो रहा है, ये सब कुछ मैंने अपनी टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, हमारी पोजीशन जानने के लिए वो सब कुछ मैंने कैलकुलेट किया। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। कह रहे कि जो कुछ मैं डिटरमाइन कर सकता था, डिसाइड कर सकता था, वो जो भी मैंने मतलब कैलकुलेशन की उससे पता चला कि हम लगभग 1.5 लाख किलोमीटर आ गए हैं ऑफ ओशन लुकिंग फॉर एक ऐसे ओशन में जो लगभग 65 किलोमीटर चौड़ा है, एक ऐसा आइलैंड जो लगभग 65 किलोमीटर चौड़ा है, हम वहाँ आ गए हैं और हमने लगभग 1.5 लाख किलोमीटर आगे निकल गए थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. So when the narrator was thinking all about his direction and all that, Sue just came to him, moving painfully. She had some pain. She joined the narrator. The left side of her head was now very swollen. जो लेफ़्ट साइड थी उसकी हेड की वो सूज गई थी, उसमें सूजन आ गई थी। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली आँखें थी वो स्लिट्स मतलब बहुत क्या कह सकते, स्लिट्स कह सकते, लॉन्ग नैरो कट्स, लंबे लंबे छोटे छोटे कट उसकी आंखों पर हो गए थे। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। तो जो स्यू है, जो सुजैन लड़की है, उसने अपने फादर को कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद वर्ड्स। उसका जो मेन पार्ट, जो फ्रंट पार्ट था कार्ड का, उस पर उसने मैरी का और मेरा, कैरिकेचर क्या होता है, सेट्रिकल पिक्चर, कार्टून बनाए हुए थे। और उसमें क्या लिखा हुआ था, हेयर आर सम फनी पीपल, क्या कहते हैं इसमें देखो कुछ फ़नी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, और ये भी लिखा था कि क्या इनको देखकर आपको हंसी आती है। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, नैरेटर उसको देखकर हंसता है। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और जो कार्ड स्यू ने नैरेटर को दिया था उसके अंदर एक मैसेज था।
ओ हाउ आई लव यू बोथ, और उसमें क्या लिखा था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ आप दोनों से. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड थ्रू दिस कार्ड शी wanted to thank her father and also hoped for the best. Somehow we had to make it, and they were determined that they have to come out through that in any situation. I mean, they have to overcome that typical situation. I checked and rechecked my calculations. The narrator again and again checked his calculations. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. They had lost their main compass, and the narrator was using a spare one which was not right for the or not corrected for magnetic variation के लिए उसको यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन वो उसके पास था. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, इसके लिए मैंने कुछ कैलकुलेट किया और एक और गैस किया, अंदाज़ा किया कि जो वेस्टर्ली करंट्स हैं जो इंडियन ओशन के इस भाग से बहती हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, कि अगर ये जो वेव्स हैं वेस्टर्ली करंट्स हैं अगर ये चलते रहे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक. तो 6 जनवरी को लगभग 2 बजे नैरेटर जो है वापस डेक पर जाता है, शिप की जो रूफ है वहाँ जाता है. एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. और जो लैरी जो उसका हेल्पर है उसको कहता है कि जो उनका शिप है उसको 185 डिग्रीज पर उसको स्टीयर कर ले, घुमा ले. If we were lucky, I told him with a conviction I didn't feel he could expect to see the island at about 5 PM. कहता है कि अगर हम लकी होंगे, मैंने मतलब लैरी को बताया कि अगर हम लकी होंगे, हालांकि नैरेटर को ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अगर वो लकी होंगे तो लगभग 5 बजे तक वो आइलैंड को देख लेंगे. मतलब जिस आइलैंड पर उन्हें जाना है अगर सब ठीक रहा तो वो वहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन नैरेटर को इस बात का यकीन नहीं था. देन विद ए हैवी हर्ट आई वेंट बिलो. तो बड़ा भारी मन से नैरेटर नीचे आया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. तो अपने बंक पर आया, मतलब वो डोज ऑफ करने लगा, मतलब क्या है, नींद में ऊँघने लगा. व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM. जब नैरेटर जागा तो 6 बज गए थे. एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा भी हो गया था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. तो क्योंकि थक चुका था नैरेटर, तो जैसे वो लेटा उसकी आंख लग गई. जब उठा तो 6 बज गए. तो जब वो जागा तो उसने देखा कि उसको लगा कि भाई हम आइलैंड मिस कर गए हैं. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. और कहता है कि जो सेल हमारे पास बची हुई थी उससे वापस हम उस वेस्टर्ली विंड्स को हरा कर वापस नहीं जा सकते थे, कि भी हमारी जो शिप की कंडीशन थी वो ऐसी भी नहीं थी कि उन वेस्टर्ली विंड्स को फेस करके हम वापस वहाँ पहुँच जाएं. तो उसको बड़ी निराशा हुई. एट दैट मोमेंट अ टोजल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक. तभी टोजल्ड मीन डिसऑर्डर सा, लटका हुआ सा सिर लिए, सिर जो है मेरे बंक मेरे बर्थ की तरफ आया. कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड. द सन आस्क्ड द नैरेटर इफ़ यू कुड हग हिम, कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ. उसने अपने फादर से पूछा. सी वॉज राइट बिहाइंड हिम. सी वॉज ऑल्सो बिहाइंड जोनाथन. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड. द नैरेटर आस्क्ड हिम वाई, भाई तुम मुझे अब गले क्यों लगा रहे हो. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. द सन रिप्लाइड दैट ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू हग हिम. Not today, John, I'm afraid. But as the narrator was not happy because he had slept for some time and he felt that they had missed their destination, so he said that not today, because he was not in good mood, so he refused John and said that not now. Why you must be, said she in a matter of fact voice, very reluctantly. I mean, in a very emphasis, in a manner of emphasis. She said that you must be, आपको गले लगना चाहिए. You found the island. और क्या कहा कि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है. What? I shouted. The narrator shouted. What? What did you say? It's out there in front of us. They caused mean spoke in a group. दोनों इकट्ठे बोले कि वो आपके ठीक सामने है. As big as a battleship. और कितना बड़ा है ये, एक battleship की तरह है. मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था. बैटलशिप कितना होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. तो कहता बस उतना ही बड़ा था वो. आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम. तो जैसे नैरेटर ने सुना वो सीधे फिर से शिप की छत पर गया और बड़े आराम से आइल एम्स्टरडम को जो आउटलाइन थी उसको घूरने लगा. इट वॉज ओनली ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक. ये एक ब्लीक था, बेयर था वहाँ पर, वोल्केनिक रॉक से बना हुआ था विद लिटिल वेजिटेशन, और उस पर वेजिटेशन बहुत कम थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड.
और नरेटर ने उसको मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड कहा। क्यों कहा उसको? क्योंकि उसको मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड क्यों कहता है? हालांकि वो ब्यूटीफुल नहीं था, लिटिल वेजिटेशन था, बट फॉर देम इट वॉज देयर सोर्स ऑफ सर्वाइवल। यहाँ आकर वो सर्वाइव हो गए हैं, बच गए हैं। दैट्स वाई द नरेटर कोल्ड द आइलैंड द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट्स। तो नरेटर कहता है उस रात हम ऑफ शोर मतलब किनारे के एक तरफ हमने अपना एंकर लगाया, हमने अपना शिप सेट किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। और अगली सुबह जो उस आइलैंड के लगभग 28 इनहैबिटेंट थे, इनहैबिटेंट मीन जो वहाँ रहते थे, उन्होंने हमारी अशोर एक तरफ होने में हेल्प की और बड़ी खुशी जताई। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। मतलब बहुत दिनों के बाद उनके पैरों के नीचे दोबारा ज़मीन आई, मतलब दोबारा वो ज़मीन पर आए, क्योंकि अब तक तो वो शिप में थे इतनी मुश्किलों के बाद। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। उसके मन में लैरी और हर्बी के बारे में बात आती है। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, दोज हु वर वेरी चीयरफुल एंड फुल ऑफ होपफुलनेस ऑल्दो इट वॉज अ क्वाइट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। भाई इतने समय से वो इतनी मुश्किल कंडीशंस में रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लैरी और हर्बी के बारे में सोचता है, जो क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक थे, जिन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इतना पानी है नहीं निकलेगा, हम डूब जाने वाले हैं। वो क्वाइटली होपफुल रहे। एंड ऑफ मैरी के बारे में सोचता है, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जिसने उन इम्पोर्टेंट आवर्स में व्हील को संभाले रखा। जब नरेटर जो था वो लगभग डूबने वाला था, फिर वो वापस आए, उस सिचुएशन में संभाले रखा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल। और सबसे ज़्यादा 7 साल की लड़की के बारे में सोचता है, हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें अपनी सिर की चोट के बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी। विच मतलब उसकी चोट जो थी वो इतनी सीरियस थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो मतलब वो जो हेड इंजरी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करवाने पड़े, जो उसकी स्किन और स्कल के बीच में जो रिकरिंग ब्लड क्लॉट बन गए थे, मतलब जो गोले बन गए थे, जो सिर उसका सूज गया था, उनको निकालने के लिए उसको ऑपरेशंस करवाने पड़े। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और 6 साल के बच्चे के बारे में सोचता है जो मरने से नहीं डर रहा था। इन ऑल फाइनली दे वर सेफ एंड the narrator was full of appreciating feelings for his company for his partners Larry and Harvey, his wife, his son and his daughter. So finally they were saved.